हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है और स्टैंडर्ड मेरिडियन, इन सब के बारे में हमने बात किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही, क्योंकि उनको ये वाले जो लेक्चर है ये समझ में आएगा ये वाला सेशन। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का जो वर्ल्ड, इंडिया के पूरे वर्ल्ड और जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है और उसके नेबर्स के साथ उसका कैसा रिलेशन है, उन सब के बारे में हमारी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में पहले। तो इंडिया, हम पहले सब कॉन्टिनेंट बात करते हैं। कौन सब कॉन्टिनेंट पर इंडिया है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इंडिया जो है वो एशिया में है। ठीक है, बताया था ना कि जो इंडिया है वो एशिया में है। ये मैंने आपको बताया था कि इंडिया कहाँ है, एशिया में। ये हमारा पूरा वर्ल्ड है। आपको आप अगर देखोगे आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है उनमें जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, उसमें बना हुआ है एशिया। एशिया के अंदर इंडिया को डिफाइन मतलब गिवन है। इंडिया आप देख सकते हो, उसके अंदर ये ऐसे कुछ मतलब इस टाइप से कुछ बनाया हुआ है और उसमें फिर क्या है, उसमें फिर यहाँ पे हमको इंडिया दिखाया हुआ है। मान लीजिए एशिया है, बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट जो है उनमें से एक एशिया है। वहाँ ये जो है हमारा पॉइंट, ये है हमारा इंडिया। मतलब कि इंडिया कहाँ है, इंडिया एशिया में। एशिया में कौन सी साइड है भाई, ये तो बता दो कौन सी डायरेक्शन में है। ये तो पता है एशिया में कौन सी डायरेक्शन में है। एशिया में साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट पे क्या है, जैसे कि हमारा एशिया है, एशिया में साउथ की साइड में यहाँ पे हमारा इंडिया है। आया समझ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपके बुक में दिया है वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। तो वो वेस्ट एशिया ये हो गया, ईस्ट एशिया ये हो गया और साउदर्न एशिया ये हो गया। आया समझ। मतलब साउदर्न पार्ट में क्या है हमारा, साउदर्न में क्या है हमारा इंडिया। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया की। जैसे कि इंडिया है, अब हम बात करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मान लीजिए ये है हमारा इंडिया, कुछ इसी टाइप से हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो अब देखिए जो इंडिया है इसके वेस्ट एशिया, क्या हमारा वेस्ट एशिया है और ईस्ट एशिया आपके बुक में बात की गई है ना। ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, उन सब के साथ क्या बता रहा है यहाँ पे हमारा, ये बता रहा है हमारा रिलेशन। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है रिलेशन के बारे में बता रहा है कि क्या रिलेशन आप देख सकते हैं। ये मैंने बताया था इंडिया है। नीचे जो होता है, देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉइंग कर दूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये देखिए इस टाइप से कुछ ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब इसके नीचे जो है, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे आके क्या होता है हमारा इंडियन ओशन पड़ता है। इंडियन ओशन पड़ता है तो इंडिया जो कनेक्ट है ना यूरोप से। आप कहोगे यूरोप से कैसे, यूरोप क्या है, ये देखिए ये हमारा इंडिया था, मैंने आपको बताया था। ये इस साइड पे हमारा एक सब कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप और यहाँ पे है हमारा इंडियन ओशन। ये क्या है हमारा इंडियन ओशन, ये हमारा इंडियन ओशन। यहाँ से ऐसे जाके सी रूट है, वहाँ से हम यूरोप से अपने कनेक्शन जो है वो रख पाते हैं, अपने रिलेशन रख पाते हैं बाय इंडियन रूट। ये इंडियन रूट है, मतलब ये वो है इंडियन रूट नहीं, सॉरी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है, एक कनेक्ट करने का हमारा एक जरिया। ठीक है, तो हमारे कनेक्शन है, हमारे ओपन फेस से कनेक्शन है। आगे आप देख सकते हैं पिक्चर है, उसमें ऐसे गिवन है, ऐसे लाइन होती है हर जगह, ऐसे एरो ऐसे निकल रही है, जैसे इंडिया में
क्या, वो पेज में यही बताया हुआ है कि सी रूट्स के बारे में बताया गया है, ट्रेडिंग रूट्स। आपने वैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा अबाउट कि पहले के जो लोग होते थे, मतलब वो मतलब हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो जो जैसे इंडिया है, इंडिया से जाने के जो ट्रेडिंग करने का जो जरिया था ना और कंट्रीज में, वो कैसे हुआ बाय सी रूट, मतलब सी रूट से उससे हो जाता है। सी रूट जैसे हमारा यहाँ पे इंडियन ओशन है, उधर से इधर जा सकते हैं, है ना। और हमारे लैंड रूट भी थे, कुछ एरिया वही है, सिर्फ ओशन नहीं हमारे वो भी थे, ठीक है। तो सी रूट के अलावा लैंड रूट्स वगैरह वो ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था, हमने देखा था जैसे कि पहले, ठीक है। और अब मैं बात कर लेती हूँ आगे, आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है डू यू नो के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल in 1869 India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। मतलब 7,000 किलोमीटर क्या, देखो सुएज कैनाल 18, ये बात है हमारी 1869, ठीक है, ये 1869 की बात है। अब ये सुएज कैनाल क्या है, सुएज कैनाल और ये हमारा इंडियन ओशन, यहाँ हमारा यूरोप और यहाँ पे ही हमारा मान लीजिए सुएज कैनाल है। तो सुएज कैनाल है वहाँ, मतलब जब तक हमारा ये सुएज कैनाल नहीं था ना, तो इंडिया का जो डिस्टेंस था, जब हमारा सुएज कैनाल बन गया, जब हमारा सुएज कैनाल बन गया तो क्या हो गया, इंडिया का जो डिस्टेंस था ना यहाँ से वो कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल एक वो कैनाल है सुएज कैनाल जो इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से कम करता है। कितना कम कर दिया है, 7,000 किलोमीटर कम हो चुका है। सुएज कैनाल क्या है, इसने क्या किया है, 7,000 किलोमीटर कम किया है इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से, ठीक है, ठीक है। तो कितना है समझ में, ठीक है, क्या है समझ। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे कि हम अगर बात करें इंडिया की, इंडिया हर चीज़ में क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा उपनिषद के बारे में, पंचतंत्र जो स्टोरीज होती हैं उनके बारे में, डेसिमल जो ये भी इंडिया में बना है। इस सब के बारे में फिर खोज कहाँ हुई है, खोज इंडिया में हुई है, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में सब पता लगाया है, यूज़ क्या कर रहा है, पूरा वर्ड यूज़ कर रहा है, इस चीज़ को पूरा वर्ड यूज़ कर रहा है। इंडिया में सिर्फ ये हुआ है और यही चीज़ पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। पंचतंत्र की कहानियाँ पूरे वर्ल्ड में सुनी जा रही हैं, डेसिमल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है। और उपनिषद वगैरह जो हैं वो भी पूरे वर्ल्ड में जाने जा रहे हैं, इंडिया के जो हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो इंडिया के रिलेशन है और कंट्रीज़ के साथ, जो इंडिया के रिलेशन है और कंट्रीज़ के साथ वो क्या है, वो बहुत अच्छी रिलेशन है। उनके जो नेबर्स वगैरह हैं वो क्या है, जो नेबर्स वगैरह हैं उनके साथ बहुत अच्छी रिलेशन है, कंट्रीज जो है और ठीक है। तो क्या है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नेबर्स कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है हमारे। और आपने देखा होगा कैसे हम ट्रेडिंग, जैसे कि हमारे स्पाइस बहुत पॉपुलर है, हमारे इंडिया के स्पाइसेस वगैरह वो और कंट्रीज में जा रही है हमारी पर, और कंट्रीज में जा रही है वो, है ना। तो वो इंडिया की और उनके साथ जब हमारी अच्छे रिलेशन है तभी तो हम लोग पहुँचा रहे हैं, औरों से भी हम बहुत सारी हेल्प लेते हैं, हम भी हेल्प करते हैं। तो यही क्या है, यही अच्छा तरीका है और अपने नेबर से जुड़ने का, ठीक है। तो वो भी हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फॉरेन जो की यूज़ करते हैं, ऐसी हमारी भी कुछ चीज़ें हैं जो फॉरेनर होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो हमारा ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करके वो सारे जो आते हैं बाहर से वो क्या करते हैं, वो यहाँ से खरीद के सामान ले जाते हैं वहाँ के लिए, है ना। ये क्या है, फॉरेनर है, ठीक है। आए समझ कितना कि हमारा कैसे रिलेशन है। अब बात करें उनके नेबर्स जो हैं, जैसे इंडिया जो है हमारा, ये जो इंडिया है, इंडिया के जो आसपास ऐसे जो ये हमारे देश हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के आसपास के जो लोग हैं, अब हम जैसे कि मैं आपको बताऊँ, पहले मैं बताती हूँ इंडिया के कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। आप कहोगे पहले कितने थे, बहुत लोग कहते हैं, अब भी कहते हैं, बल्कि अब भी क्या कहते हैं बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं कि
29 स्टेट्स हैं एंड सेवन यूनियन टेरिटरीज। ये क्या, बट रियलिटी क्या है? ठीक है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, अब जो हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर था ना, वो जम्मू एंड कश्मीर पहले तो एक स्टेट था, पर अब वो एक स्टेट नहीं रहा। तो फिर वो क्या है? वो अब हो गया है हमारा यूनियन टेरिटरी। अब वो स्टेट नहीं, अब क्या है? वो यूनियन टेरिटरी है। तो इस वजह से जब हमारे पहले ये थे, तो अब क्या हो गया हमारा? अब हमारा एक स्टेट घट गया। देखो कैसे, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ठीक है। तो देखिए अब मैं बता देती हूँ, मैं बता रही थी कि कितने हमारे 29 स्टेट से हमारे पहले थे, है नहीं थे, सॉरी 29 हमारे स्टेट्स थे एंड ठीक है, ठीक है, हमारे 29 स्टेट थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। बट नाउ ये हम बात कर रहे हैं अब की। ठीक है, अब क्या है? ये तो पहले का था, अब क्या है? अब हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर था भाई, क्या हुआ कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये वाला पार्ट जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाला जो होता है इंडिया का, ये क्या है हमारा? ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था? एक स्टेट था। बट अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि ये जो स्टेट है ना, ये एक स्टेट जो है, ये स्टेट एक यूनियन टेरिटरी बन गया। मतलब कि पहले 29 हमारे जो है स्टेट्स थे और उनमें से एक हमारा क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। पर अब हमारा जब एक स्टेट कम हो गया, तो ये हो गए हमारे कितने? 29 हमारे स्टेट्स हो गए हैं अब, और 28 क्या हो गए? हमारे स्टेट्स हो गए। और यूनियन टेरिटरीज पहले हमारी कितनी थी? 7 यूनियन टेरिटरीज थी, और अब हमारी जो स्टेट है वो भी यूनियन टेरिटरी बन गया, मतलब एक और ऐड हो गया। यूनियन टेरिटरी पहले 7 थी, तो अब कितनी हो गई है? अब 8 हो गई है। यही डिफरेंस है पहले और अब में। ठीक है, 28 और 28 जिनकी पुरानी बुक्स है उसमें ये दिया हुआ है, इनकी न्यू बुक्स है उनमें, जो पुरानी बुक है वो में उसमें ये दिया है, नई बुकों में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पुरानी बुकों में ये दिया हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है, आप उसको हटा के ये लिख लीजिए अपनी बुकों में। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के जो नेबर है। ये हमारी जो इंडिया है, इंडिया की जैसे मैंने बताया है, ये ऐसे से करके जो भी हमारी इंडिया है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी इंडिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बट मैंने ऐसी रफली बना के मैं बता रही हूँ। ये हमारी क्या है? मान लीजिए हमारा इंडिया है, इसके जो आसपास जैसे यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे भूटान और यहाँ पे बांग्लादेश, ये सब जैसे भी यहाँ पे आसपास जितने भी कंट्री है ना, उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? अब आपको हो गए भाई, हम हैं तो अब हम कैसे याद करें? हैं तो उसको मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको कितनी सारी ट्रिक बताई थी याद करने की। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगी, ऐसे याद करते हैं वो। जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता देती हूँ क्या है ट्रिक। ठीक है, तो आज वाली ट्रिक है, देखिए आज की ट्रिक का नाम है बचपन में भी। ये हमारी आज की ट्रिक है। आज की ट्रिक कैसे हुई है? देखिए, बचपन में भी है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे याद हो जाएगा? बचपन में भी है, बचपन में भी है तो है ही, इससे कैसे याद कर लेंगे हम कंट्रीज? इससे हम याद पता है कैसे करेंगे? देखिए, ठीक है, पहले हम इसे देखते हैं। ब से
हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। च से चाइना, ठीक है। प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, ठीक है। बी, ठीक है, तो बी से क्या होगा, बी से हो जाएगा हमारा फिर भूटान, और ए से हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो ये आपको इजी ट्रिक है याद करने की, जिनको पता है वो ठीक ही है, जिनको नहीं पता है वो ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे, ये जितने भी कंट्री हैं हमारे आसपास, ये सारी कंट्रीज का है बचपन में बीए। बचपन में बीए क्या है, इतनी इजी ट्रिक है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक है। इजी ट्रिक है, याद कीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमने कंट्रीज देख ली। अब हम देखेंगे कि जो हमारी आपकी बुक में गिवन है 2 साउदर्न आइलैंड कंट्रीज, ये क्या है भाई आइलैंड कंट्रीज। देखिए हमारी इंडिया है, आप देखेंगे यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ है। अब ये क्या है, आप कहोगे श्रीलंका, क्या कहोगे आप, यही तो कहोगे श्रीलंका है। अब ये श्रीलंका तो है, साथ ही साथ ये एक आइलैंड भी है। आप कहोगे आइलैंड कैसे, ये आइलैंड कैसे, देखिए आइलैंड क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताऊं आइलैंड क्या होता है। आइलैंड देखिए, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड एक वो हिस्सा होता है जमीन का जो पूरा वाटर से कवर्ड होता है, ठीक है। वो एक छोटे सा हिस्सा जो होता है ना, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ये कंट्री भी है और एक आइलैंड भी है इसके आसपास, क्योंकि पानी पानी है। तो जो इंडिया की साउथ में जो हमारी वो है ना आइलैंड कंट्रीज, उनके नाम क्या है, एक तो है श्रीलंका और एक का नाम है मालदीव्स। अब ये मालदीव कहाँ है, श्रीलंका तो हमें पता है, मालदीव जो लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इसके जो नीचे यहाँ पे पड़ता है हमारा मालदीव, ठीक है, मालदीव, ठीक है। समझ में आया, ये क्या है, ये समझ में आया। देखो अब हम बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के बारे में, ये श्रीलंका के पास चल रहे हैं, श्रीलंका की बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो श्रीलंका के बारे में बताती हूँ। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल फॉर्म्ड बाय सी, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। दो जो हमारा यहाँ श्रीलंका को इंडिया से दूर करता है वो क्या है, वो है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, जो श्रीलंका को हमसे अलग करता है वो। और हमारा जो ये सी रूट है ना, यहाँ से हम यहाँ पे जो आते हैं, ये हमारा सी रूट है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्टेट है, ये क्या है, सी पाक स्टेट, और इसको जो इसे अलग करता है वो क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो नैरो चैनल है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, पाक स्टेट जो है, सी पाक स्टेट, मतलब जो पाक स्टेट है वो क्या है, इससे अलग करता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। ये आपके बुक में गिवन है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको इस चैप्टर के एंड पे हम पहुंच चुके हैं, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर। अभी हम लास्ट टॉपिक वो करते हैं, लास्ट टॉपिक को जानते हैं क्या, लास्ट पॉइंट हमारा, दिस साउदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, वो है इंदिरा पॉइंट। पर वो वाला जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो 2004 में एक सुनामी की वजह से क्या हो गया, डूब गया, ठीक है, मतलब वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आपको ये वो है, आप देख सकते हैं बॉक्स, मतलब जो बॉक्स बने हुए हैं उनमें गिवन है। आपको एक और बात बता दें, बॉक्स में जो गिवन है कि 1947 से पहले क्या था, टू स्टेट्स होते थे इंडिया, टू स्टेट्स में डिवाइड था, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली। प्रोविंसेस कौन से स्टेट होते थे, आप सबको पता है, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था, तो जो स्टेटों पे ब्रिटिशों ने रूल किया था, जहाँ पे वायसराय का रूल हुआ करता था, उन स्टेट्स को हम क्या कहते थे, प्रोविंसेस।
और प्रिंसली वो स्टेट होते हैं जिनमें जो लोकल रूलर्स वगैरह होते थे वो रूल करते थे। आया समझ? ये आज हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट था। तो आज हमारी ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 2 हम यहीं खत्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में ये बताना ना भूलिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।